नमस्कार, पुण्यश्लोक भाई शो में आज हमने देखा कि युवराज को पेड़ों की टहनियाँ उसे टकराने से बचा लेते हैं गुंजन, और फिर रास्ते में घोड़े से उतार भी लेते हैं और कहते हैं कि उतरो नीचे। और नीचे उतारने के बाद कहते हैं कि युवराज जी क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी, मुझे डर लग रहा था। और फिर वो कहते हैं युवराज कि गुंजन जी आप यहाँ से चले जाइए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई चिंता वाली बात नहीं है। वो कहते हैं मैं कैसे चला जाऊँ तुम्हें अकेला छोड़कर यहाँ पर, पता है जब से वाड़े में इस बात के बारे में सुना है कितनी चिंता हो रही थी। और युवराज अब और ज़्यादा गुस्से में आते हैं। अच्छा, सबको पता लग गया, क्या औकात है मालवा की युवराज की, क्या पहचान है, क्या हैसियत है। अब गुन्नू जी कहते हैं देखो युवराज, आज मल्हार राव सरकार वापस आ रहे हैं, वाड़े में आ जाएंगे, और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी कोई भी मदद कर सकता है। वरना मैं भी कहता, यदि कोई और मामला होता तो मैं भी कहता कि तुम्हारी मदद हो जाएगी, कुछ तो उनके सामने पक्ष रखता तुम्हारा। मगर आज वो किसी की नहीं सुनेंगे। क्यों नहीं सुनेंगे? क्योंकि अहिल्या ने जो इल्ज़ाम लगाया है, अहिल्या ने तुम्हारे साथ जो किया है, तो अहिल्या का साथ तो वो देते ही हैं, चाहे अहिल्या कुछ भी करे, तुम्हारा पक्ष वो नहीं सुनेंगे। और वहाँ दूसरी तरफ महल के अंदर दाखिल हो जाते हैं मल्हार राव सूबेदार जी, और सबसे पहले किससे मिलते हैं? गंगूबा तात्या से मिलते हैं। और गंगूबा तात्या उनको सारी खबर जो है विस्तार से बता देते हैं। आते ही कहते हैं कि एक बुरी खबर है, और फिर वो खबर क्या है सब उन्हें अच्छे तरीके से बता देते हैं। और वहाँ युवराज खंडेराव को गुन्नू जी और ज़्यादा भड़का रहे होते हैं। वो कहते हैं तुमने रजिया सुल्तान के बारे में तो सुना होगा ना? तो युवराज कहते हैं हाँ सुना है, इतिहास पढ़ा है हमने, एकमात्र ऐसी महिला है जो कि दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी। फिर वो कहते हैं गुन्नू जी कि नहीं युवराज, एक बार जब तुम गुरुकुल में थे तो मैं सूबेदार जी के साथ में दिल्ली गया था, मौका मिला था मुझे, और वहाँ के लोगों से जो बातें मैंने सुनी, जो पता लगा, उसमें यही था कि अपने अंतिम समय पर बादशाह अपनी बेटी को नहीं, बेटे को गद्दी देना चाहते थे। मगर वो कहते हैं अच्छा ऐसा था? बिल्कुल। गुन्नू जी कहते हैं मगर क्योंकि रजिया सुल्तान की प्रसिद्धि इतनी थी, और सिर्फ प्रसिद्धि ही नहीं, वहाँ की जनता आवाम के दिलों में बैठी थी वो, और इसलिए आवाम की जीत हुई। बेशक राजा कुछ भी करना चाहे, मगर जनता के दम पर उसने गद्दी हथिया ली। तब गुन्नू जी की बातें सुन करके युवराज गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं तो आप क्या कहना चाहते हैं कि अहिल्या हमें? कहते नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं तो बल्कि खुश था कि अहिल्या लोगों के दिलों में उतर रही है, और तुमने एकदम से जो काम किया तो जनता के तुम नायक बन गए थे। मगर जो आज तुम्हारे साथ हुआ है, एक छोटी सी बात तुमने रखी और तुम्हारे लिए नियम नहीं बदला गया। युवराज की कोई हैसियत नहीं है, मतलब युवराज के लिए भी कोई नियम नहीं बदला जा सकता। तो मुझे बड़ा बुरा लगा और दुख भी हो रहा है तुम्हारे लिए। और वहाँ महल में मल्हार राव सूबेदार जी अपने कक्ष में बात करते हैं गंगू बताते से, और कहते हैं कि युवराज ने जो किया बहुत गलत किया, और वही होना चाहिए था जो देवी अहिल्या ने किया। यदि हम उस वक्त यहाँ महल में मौजूद होते तो यही सज़ा भी देते। तो आप तय समय पर यानी कि कल शाम तक युवराज से सारा जो जुर्माना लगाया गया है वो ले लीजिएगा। और सूबेदार जी बड़े अच्छे से समझते हैं कि देवी अहिल्या पर क्या बीत रही होगी, और जो उन्होंने किया गलत नहीं किया, मगर सही होते हुए भी उनके साथ अब गलत हो रहा है। वो कहते हैं अहिल्या मतलब कि सही करते करते, न्याय का साथ देते देते बुरी बन गई है। तभी आ जाती हैं देवी अहिल्या और कहती हैं हाँ बाबा साहेब, और मैं मतलब कि अपने रिश्तों को ताक पर रख करके कुछ नहीं करना चाहती, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं, इतनी शक्ति नहीं है, मैं टूट चुकी हूँ, और मैं सिर्फ अपना घर बार संभालना चाहती हूँ, मैं ये पद और ये राज्य नहीं संभाल सकती। तब वो कहते हैं कि देखो अहिल्या ऐसा नहीं है। वो कहती है ऐसा ही है, मैं और बुरी नहीं बन सकती, मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है। अब देवी अहिल्या की स्थिति को भांप जाते हैं मल्हार राव सूबेदार जी, और कहते हैं गंगू तात्या से कि युवराज अभी बाहर है ना? वो कहते हैं हाँ। कि जैसे ही वो आए तो उसे मेरे पास लाना। और फिर गंगू तात्या वहाँ से निकल जाते हैं। अब देवी अहिल्या उनसे कहती हैं कि सूबेदार जी मुझे मतलब मैं नहीं कर सकती। वो कहते हैं तुम कर सकती हो। वो कहते हैं हाँ युवराज को तो हम बाद में सुधारेंगे, पहले जो हमें कुछ और बात पता लगी है। गौतमा बाई सरकार ने अपनी हदें पार कर दी सारी, जो उसने किया ठीक नहीं किया, पहले हमें उससे बात करनी, और ये बात आखिरी बार होगी, हम आखिरी बार उसे समझा देंगे, और ऐसे समझाएंगे। तभी देवी ले रोक लेती है, उन्हें कहती है बाबा साहेब आप सासूबाई को कुछ भी नहीं कहेंगे, आप वादा कीजिए, ये हमारे आपस की बात है, आप इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। फिर वो कहते अच्छा तुम वादा चाहती हो। फिर देवी अहिल्या को लेकर के जाते हैं उस जगह जहाँ पर वो पहली मर्तबा गई हैं। सुना जरूर था मगर पहली बार गई थी। उसके अंदर दाखिल होते हैं, जो कारीगर होते हैं प्रणाम करते हैं सूबेदार जी को, छोटी रानी को प्रणाम करते हैं, प्रणाम स्वीकार किया जाता है, और बड़े अच्छे तरीके से मल्हार राव सूबेदार जी सबसे बात करते हैं। फिर दिखाते हैं एक पत्थर उठा कर देवी अहिल्या को कि क्या है। कहती हैं ये हीरा? कहती हाँ हीरा है। कैसा लग रहा है? सुंदर नहीं है ना? कीमत क्या है? शून्य है, कोई कीमत नहीं है इसकी, मगर इसकी कीमत फिर वो दिखाते हैं जो कारीगर थे उनको। वो कहती है तराशी। कारीगर तराशता है, हथौड़ी का वार करता है, छीनी मारता है, घिसता है उसको, रगड़ लगाता है, और फिर जब वो हीरा चमकदार हो जाता है तो देवी अहिल्या को दिखाते हैं सूबेदार जी, और कहते हैं देखो ये तराशने के बाद ऐसा बना है, इसने मार खाई है, पैने औजारों की, हथौड़ी की, छीनी की, रगड़ खाई है, तब जा कर के ये
बेशकीमती हीरा बना है। बहुत सारे लोगों की मतलब इतनी हिम्मत नहीं, औकात नहीं है कि इसको खरीद पाएँ, इसका मूल्य लगा पाएँ। इसलिए मुश्किलों से गुजरना पड़ता है और ठोकरें खानी पड़ती है, चोट खानी पड़ती है, तब जाके तराशा जाता है। और तुम भी जानती हो कि युवराज खंडेराव और तुम मतलब दोनों को तराशा जाना है तो तुम कभी डरोगी नहीं, रुकोगी नहीं, थकोगी नहीं, हार नहीं माननी है अहिल्या तुम्हें। अब गुन्नू जी युवराज को कहते हैं कि मैं समझता हूँ तुम्हारे दिल की स्थिति और इसलिए सारा इंतज़ाम कर रखा है, मैं अपने साले साहिब को ऐसे नहीं छोड़ सकता। और फिर वो कहते हैं अपने जीजा जी पर विश्वास करो, तुम्हें मतलब तुम्हारी जो मन की स्थिति है उससे मैं दुरुस्त कैसे करूँगा, मैं जानता हूँ, चलो मेरे साथ। युवराज को ले जाते हैं और कहा जंगल में मंगल हो जाता है। कुटिया देख कर तो वही लग रही है शामियाना तो कि जैसे मणि खान का यूं का यूं ले लिया उन्होंने हूबहू। मगर खैर फिर भी वहाँ पर आदमी कौन थे, साथी कौन थे, गुन्नू जी के थे। पहले फल लाया जाता है और गुन्नू जी कहते हैं युवराज को कि खा लो, कुछ खा लो तुम। युवराज खाने लगते हैं, तभी आ जाते हैं मदिरा के पात्र और फिर गुन्नू जी अपने हाथों से उनको प्याले में डालते हैं मदिरा को और कहते हैं लो। युवराज कहते हैं नहीं, क्योंकि वो अनदेखा कर रहे थे पहले भी उसको देख करके भी, फिर मना कर देते हैं, कहते हैं नहीं मैं नहीं पीऊँगा। फिर वो कहते हैं देखो मुझे मालूम है कि तुम इसके आदी थे पहले, कोई बात नहीं पी लो, मन हल्का हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। युवराज कहते हैं नहीं, मैंने पीनी छोड़ दी, ये आदत मैंने बदल दी है। फिर वो कहते हैं गुन्नू जी कि अरे ये तो नवाबों का, राजाओं का और मतलब युवराज का शौक होता है, शान होती है, गरिमा होती है, और तुम इसे महज क्योंकि तुम्हारी पत्नी ने मना किया है। खूब भड़काते हैं, कहते हैं मैंने सुना है, महिलाओं को बात करते हुए सुना मैंने, अब औरतों की बात भी सुनने लगे हैं ये, है ना, कान लगा कर। कहते हैं महिलाएं बात करती हैं तुम्हारे बारे में कि कितने अच्छे पति हैं, पति हो तो ऐसा, मगर देवी अहिल्या क्या कर रही है, कमाल है, वो तो आदर्श नहीं है, तुम तो पत्नी व्रता बने हुए हो, मगर वो क्या कर रही है। खूब भड़काते हैं, युवराज मना करते रहते हैं। फिर वो कहते हैं देखो तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे लिए एक नियम, छोटा सा नियम नहीं बदला, तोड़ सकती थी मगर नहीं तोड़ा, और तुम उसके लिए इतना बड़ा त्याग कर रहे हो, अपनी आदतें बदल रहे हो, क्या कहेंगे लोग तुम्हें। अब युवराज खंडेराव को गुस्सा आ जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, तिलमिला रहे होते हैं और अपने आसन पर बैठ करके, और फिर गुन्नू जी उनके पास में बैठ जाते हैं अपना जाम ले करके। और फिर गुन्नू जी याद करते हैं क्या कि कैसे इससे बदला लेना है, कैसे इसको मनाना है। और युवराज खंडेराव की बेताबी वही नज़र आ रही थी, उसी तरीके से उनके भाव थे जो कभी वो बेताब हो जाया करते थे पीने के लिए। और वहाँ पर दिखाते हैं सूबेदार जब देवी अहिल्या से कह रहे होते हैं कि अहिल्या ना जाने वो कौन सी शक्ति थी जब तुम छोटी सी थी और मुझे तभी एहसास हो गया था कि हाँ तुम ही सही हो युवराज के लिए। और युवराज में बहुत सारी कमियां हैं, मैं जानता हूँ, तुम भी जानती हो, मानती भी हो, और मगर फिर भी ये भी तुम मानती हो, स्वीकार करती हो। और मैं भी जानता हूँ कि युवराज के अंदर बहुत गुण भी हैं, वो पराक्रमी भी है, वीर भी है और दिमाग वाला भी है, मगर कुछ कमियां भी है। और ये कमियां उम्र के साथ साथ दूर भी हो सकती हैं और इनमें इजाफा भी हो सकता है। तो क्या होगा हमें नहीं पता, मगर तुम कभी हार मत मानना। देखो तुम मुझसे वादा चाहती हो कि तुम्हें सरकार को मैं कुछ ना कहूँ, मैं नहीं कहूँगा, मगर तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम हारोगी नहीं कभी भी, थकोगी नहीं कभी भी, लड़ती रहोगी। और क्योंकि देखो हमें हर विकल्प पर काम करना होता है। मेरे दो बेटे हैं, एक है युवराज खंडेराव और दूसरा है ये मालवा, और मैं चाहता हूँ कि एक बेटा ऐसा हो जिसके लिए मैं दूसरे बेटे को सौंप जाऊँ वो सब। तो एक बेटा खराब हो जाए, दूसरे बेटे की चिंता बढ़ जाएगी, इसलिए उसे भी सही करना है और तुम कर सकती हो, ये सिर्फ और सिर्फ तुम ही कर सकती हो। और मैं अपने इस दूसरे बेटे के मतलब कि इस भविष्य के लिए, अपने इस एक बेटे का जो भविष्य है स्वर्णिम कैसा होगा, ये सुधरेगा कैसे, ये तुम जानती हो। और मैं मालवा के बारे में जब भी बात आती है तो सबसे ज़्यादा विश्वास तुम ही पर कर सकता हूँ, और सिर्फ तुम्ही से आग्रह कर रहा हूँ इसीलिए कि तुम कभी हारना मत, युवराज को भी अकेला मत छोड़ना और अपनी कोशिशें जारी रखना। सूबेदार जी ये भी कहते हैं कि बेशक तुम मुझे स्वार्थी मानो कि मैं अपने लिए ही सोच रहा हूँ, मगर मैं अपने दोनों बेटों का हित चाहता हूँ, इसलिए तुमसे बात कह रहा हूँ।